हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग CSIR नेट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को कलेक्ट कर रहे हैं और ये टॉपिक हम लोग का है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। मतलब कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से पूछे जाने वाले CSIR नेट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग कलेक्ट करेंगे हमारी इस वीडियो सीरीज़ में। तो हम लोग का वीडियो सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि CSIR नेट जून 2013 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f(x, y) इज नॉट ए एनालिटिक फंक्शन ऑफ z वेयर z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो हम लोग अगले 2 लेक्चर में भी एनालिटिक फंक्शन को ही चेक करने का देखे थे। इस लेक्चर में भी हम लोग एनालिटिक फंक्शन से ही क्वेश्चन उठाया गया है जो कि जून 2013 में आया है। तो हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो हम लोग का ऑप्शन 4 दिया है इसमें से कौन सा एनालिटिक नहीं है। तो हम लोग वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं यदि z एनालिटिक है तो z का पावर n भी एनालिटिक होता है, लेकिन z का कॉन्जुगेट नॉट एनालिटिक होता है और √z भी नॉट एनालिटिक होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग का जो ऑप्शन दिया है f(x, y) x प्लस आयोटा y माइनस एट का पावर 3, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, z माइनस एट का पावर 3। तो z एनालिटिक है तो z का पावर n भी एनालिटिक होता है, तो ये हम लोग का जो ऑप्शन ये हो जाएगा, ये एनालिटिक हो जाएगा, ये एनालिटिक हो गया। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में नॉट एनालिटिक पूछा है। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर जब हम सेकेंड देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, तो ये क्या है हम लोग का ऑप्शन नंबर बी क्या है हम लोग का, z का पावर 7 1 माइनस z का पावर 3, z का पावर 7 1 माइनस z का पावर 3। तो हम लोग जानते हैं इसी प्रॉपर्टी से z एनालिटिक है, तो z का पावर n भी एनालिटिक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हम लोग का एनालिटिक हो गया। अब हम लोग ऑप्शन नंबर सी की हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी में अगर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 4 प्लस ये हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy का पावर 7 है। तो ऑप्शन नंबर सी। तो इसको हम लोग जैसे कि हम लोग का z इक्वल टू हम लोग का x प्लस आयोटा वाई है, तो मैं जब z स्क्वायर निकालूंगी तो x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर, x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर, तो ये हम लोग का क्या होगा, जब इसको हम लोग प्रसार करेंगे तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी के क्वेश्चन को किस तरह से लिख सकते हैं, 4 प्लस जेड स्क्वायर का पावर 7, 4 प्लस जेड स्क्वायर का पावर 7 लिख सकते हैं। तो हम लोग अब जेड का पावर एन भी एनालिटिक होता है, उस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी भी एनालिटिक है। लेकिन क्वेश्चन में हमें नॉट एनालिटिक पूछा है, तो अब हम लोग ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग जब चेक करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी को देखिए, यहाँ पर हम लोग का जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये हम लोग 1 का तो 1 रहेगा, जब मैं यहाँ से माइनस को कॉमन निकालूंगी तो x माइनस आयोटा वाई मिलेगा, जो कि हम लोग का z का कंजुगेट है। ये z का कंजुगेट है, पूरे का पावर 4 और ये हम लोग का 2 प्लस z का पावर 6। तो हम लोग का ऑप्शन डी क्या हो गया, 1 माइनस z के कंजुगेट का पावर 4 प्लस 2 प्लस z का पावर 6। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक है तो उसका कॉन्जुगेट एनालिटिक नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में कॉन्जुगेट वेरिएबल आ गया, जेड का कॉन्जुगेट आ गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हम लोग का नॉट एनालिटिक है। नॉट एनालिटिक है और क्वेश्चन में वही पूछा था कि इसमें से कौन सा एनालिटिक नहीं है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हम लोग का आंसर राइट आंसर है और ये CSIR नेट जून 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम लोग अभी तक जो भी 2 और 3 क्वेश्चन कर चुके हैं वो एनालिटिक फंक्शन से ही है। तो इससे हम लोग मान सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से हर टाइम पूछे जाने वाला टॉपिक कौन सा है, वो है एनालिटिक फंक्शन। इसीलिए जब भी हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एनालिटिक फंक्शन से क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है। तो आई होप कि एनालिटिक फंक्शन का यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमें प्लीज़ फॉलो करें। सो थैंक यू सो मच।